हेलो बच्चों, आई एम मिताली जैन। आई होप आप लोगों को कल की क्लास पसंद आई हो एंड आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। मैं ऐसा मान के चल रही हूँ और आप डेली टू डेली जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ यहाँ पर वो आप घर जाकर रीड कर रहे होंगे, मैं ये भी चीज़ मान रही हूँ। एंड खुद से क्वेश्चन आंसर लिखने का ट्राई कर रहे होंगे, ये भी मैं एज्यूम करके चल रही हूँ। ठीक है, तो आज हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब अगर मैं हिंदी में बताऊँ आपको तो कॉमर्स का मतलब होता है व्यापार, बिजनेस। तो ये पूरे हमारा जो पूरा इकोनॉमी है ना वो पूरा कॉमर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते रीड करना। कॉमर्स इंक्लूड टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। कॉमर्स के अंदर दो टाइप की एक्टिविटीज़ होती है। कॉमर्स मतलब व्यापार, बिजनेस। अब उसके बिजनेस के अंदर दो टाइप की एक्टिविटी होती है, एक तो ट्रेड और एक होता है ऑक्सिलरी टू ट्रेड। मतलब एक व्यापार, और व्यापार करने के लिए जो भी उसके सपोर्टिव चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है ना, मतलब सपोर्टिव उसकी सपोर्टिव एलिमेंट्स की, उसको ऑक्सिलरी टू ट्रेड बोलते हैं। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज टर्म्ड अस ट्रेड। जैसे हम लोग गुड्स को बाय सेल करते हैं ना, उसको हम लोग ट्रेड बोलेंगे। मतलब लेन देन करते हैं गुड्स का, बाई करते हैं, खरीदते बेचते हैं गुड्स को, उसको हम लोग ट्रेड बोलते हैं। बट देयर आर अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़, बट ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है दैट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। दिज आर कोल्ड सर्विसेज और ऑक्सिलरी टू ट्रेड। इसका मतलब होता है जैसे हम लोग सिंपली बाइंग एंड सेलिंग करते हैं गुड्स का, वो ट्रेड के अंदर आता है। बट वो जो बाइंग और सेलिंग करते हैं ना गुड्स का, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती है जो हमारे ट्रेड को सपोर्ट करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मतलब ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हो गई, पैकेजिंग वगैरह हो गया, ये उसके सपोर्टिव एलिमेंट से। परचेज करना, सेल करना गुड्स को, उसके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। वो जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं हम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स में, वो एक सपोर्टिव एलिमेंट आ जाता है हमारा ट्रेड में, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी टू ट्रेड। जैसे कि ये मैंने आपको बताया अभी, ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, एडवर्टीजमेंट, पैकेजिंग, ये जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं ऑक्सिलरी टू ट्रेड के। वेयर हाउसिंग हो गया, ये सारी चीज़ें कॉमर्स के अंदर आती है। Therefore includes both buying and selling of goods, trade as well as auxiliaries to trade such transport and banking etc. कॉमर्स प्रोवाइड्स द नेसेसरी लिंक बिटवीन। कॉमर्स जो है वो बिजनेस आपके प्रोड्यूसर्स में और कंज्यूमर्स के बीच में नेसेसरी लिंक बनाता है। प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करते हैं गुड्स को, कंज्यूमर उसको कंज्यूम करते हैं गुड्स को, तो ये दोनों के बीच में लिंक बनाने का काम कौन करता है? कॉमर्स करता है। इट एम्ब्रेसेस ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग अ फ्री फ्लो ऑफ गुड्स। प्रॉपर हमारे गुड्स का फ्री फ्लो मेंटेन करने के लिए कॉमर्स बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, ये आप लोगों को बच्चा चार्ट के थ्रू समझाया है। बिजनेस एक्टिविटीज़ ये चीज़ मैंने आपको समझा दी थी। इंडस्ट्री तीन टाइप की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी। प्राइमरी के अंदर एक्सट्रैक्टिव होती है, प्राइमरी के अंदर एक्सट्रैक्टिव होती है, जेनेटिक होती है। फिर वापस से सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग होती है, कंस्ट्रक्शन। फिर मैन्युफैक्चरिंग में एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग। ठीक है, अब हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, अभी हमने कॉमर्स का स्टार्ट किया। दो टाइप अभी मैंने आपको बताया, ट्रेड होता है, ऑक्सिलरी टू ट्रेड होता है। फिर ट्रेड टू टाइप के होते हैं, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड मतलब आप होलसेल को दे सकते हैं या फिर रिटेल शॉप पे डायरेक्ट दे सकते हैं। एक्सटर्नल मतलब अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिर एंट्री पोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड तो आप समझते हैं, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिए। ट्रांसपोर्ट मतलब जो ट्रेड को सपोर्ट करता है, जो ट्रेड को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंस एंड एडवर्टीजिंग। ओके, हम इसको एकदम प्रॉपर इसमें पूरा आपको पैरा दे रखे हैं बड़े बड़े, जिसमें आपको टोटल चीज़ें क्या बता रखी है कि ट्रेड क्या होता है, ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या होता है। इनके पार्ट्स डिफाइन किए गए हैं, इसमें और कुछ भी नहीं है। ओके, और ये जो पूरा पैरा है ना आपका, इस पूरे पैरा में आपको सिर्फ कॉमर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है कि कॉमर्स क्या होता है। ठीक है, ये आपको पढ़ के आना है। कोई भी चीज़ वर्ड समझ में नहीं आते, मैं आपको प्रॉपर मीनिंग के साथ उसको समझाऊंगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। अभी मैंने आपको बताया ट्रेड मतलब बिजनेस ट्रेड करना, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मतलब जो भी ट्रेड के सपोर्टिव एलिमेंट्स होते हैं। ट्रेड एक बहुत ही इसेंशियल पार्ट होता है कॉमर्स का। ये रिफर करता है, सेल करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, फिर एक्सचेंज करते हैं। हम हमारे गुड्स को फिजिकली भी कर सकते हैं, वर्चुअली भी कर सकते हैं। आजकल तो कितने सारे ऑनलाइन ऐप्स है जिसमें हम वर्चुअली हमारी गुड्स को बाइंग सेलिंग करते हैं, जो कि आपको हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन मेकिंग द गुड्स प्रोड्यूस्ड अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स और यूजर्स। दिस डेज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन
लार्ज स्केल में प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूसर लार्ज स्केल में करेगा क्योंकि वो छोटा छोटा अमाउंट नहीं, प्रोड्यूसर लार्ज स्केल में करेगा, फिर छोटे छोटे होलसेलर को देगा, वो प्रोड्यूसर होलसेलर के बाद वो रिटेलर को देगा, एंड ऑफ द टाइम रिटेलर कंज्यूमर को देगा और कंज्यूमर उस चीज़ को कंज्यूम कर लेगा, ठीक है। आउट टू इंडिविजुअल बायर्स फॉर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स, ये सारी एक्टिविटीज़ आपको ऑक्सिलरी टू ट्रेड एंड ट्रेड से रिलेटेड बताइए। आपको कोई भी चीज़ मैंने आपको ब्रीफ में डिफाइन कर दिया था ऊपर के, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या है, बस आपको वो बता रहा है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। इसको आपको पढ़ना, आपको लिखते बहुत ईजी आएगा, बहुत ईजी वर्ड्स है इसके अंदर, सिर्फ जस्ट रीड करना आप लोग एक बार, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो पार्ट है ना हमारे ऑक्सिलरी टू ट्रेड के पार्ट है ना, उनको ये लोग डिफाइन करें। मैंने आपको बोला था क्या क्या सपोर्टिंग एलिमेंट्स होते हैं या फिर क्या क्या उसको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट के बिना आप बाइंग एंड सेलिंग कैसे करेंगे। अगर आप मैन्युफैक्चरर है, आपको डिस्ट्रीब्यूटर को माल पहुंचाना है तो ट्रांसपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, कम्युनिकेशन भी बहुत ज़रूरी होता है। बैंकिंग एंड फाइनेंस, बिना पैसों की कुछ हो सकता है, रीड करना है आपको, मैं आपको बाहर से बता रही हूँ, ठीक है, रीड आपको ही करना पड़ेगा पैरिस। इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी होता है, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई गुड्स प्रोड्यूस की है, उसके बाद में आपने डिस्ट्रीब्यूटर को दी है, डिस्ट्रीब्यूटर को हैंड ओवर करने के बाद में उसका पेमेंट आने के बाद में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटर की होती है। लेकिन अगर वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ आपकी होती है तो वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अगर आपकी होती है तो वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ जो है वो आपको जब तक आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर के हैंड ओवर नहीं कर देते तो आपकी पूरी रिस्क होती है। वो जो स्टॉक का आप लोगों को इंश्योरेंस करवाना बहुत ज़रूरी होता है, उस स्टॉक का इंश्योरेंस से कोई भी रिस्क आ जाती है, जैसे कि वो सामान थेफ्ट मतलब चोरी हो गया, जल गया या फिर कोई भी तोड़फोड़ हो गई, तो वो सारी इंश्योरेंस में आप लोग क्लेम कर सकते हैं, इसीलिए गुड्स का इंश्योरेंस ज़रूरी होता है। फोर्थ इज वेयर हाउसिंग, गुड्स बना लिया, प्रोड्यूस कर लिया, रखोगे कहाँ पर। नेक्स्ट चीज़ एडवर्टीजिंग एंड पब्लिक रिलेशन, एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने एक प्रोडक्ट बना लिया, उसको अगर आपको एक ब्रांड बनाना उस प्रोडक्ट का, तो आपको एडवर्टाइजिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। पब्लिक रिलेशंस प्रॉपर मेंटेन करने पड़ेंगे, पब्लिक रिलेशंस प्रॉपर मेंटेन करने पड़ेंगे आप लोगों को, ठीक है। अब हम लोगों ने ये पूरा ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड एंड कॉमर्स को मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से हिंदी में समझा दिया, आपको इंग्लिश में रीड करना है, इसको खुद से क्वेश्चन आंसर लिखने का ट्राई करना है, ठीक है। अब ये बता रहे हैं हमारे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। जब तक हमारे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना। अगर कोई भी बिजनेस बनाए, प्रॉफिट अर्न करना, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है। बट ये ऑब्जेक्टिव बता रहा है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स इसमें डिफाइन किए गए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि एन ऑब्जेक्टिव इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बिजनेस, एवरी बिजनेस इज डायरेक्टेड टू अचीवमेंट सर्टेन। कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं जिस वजह से, ये मैंने आपको बताया था, वांट टू गेट एंड रिटर्न के लिए हमारे कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए आपको रीड करना है। पर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना वो हमारा अर्निंग प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो ये भी आपको जस्ट गो थ्रू रीड करना है एंड उसके बाद में ये कंप्लीट हो गया। फिर हमारे ये बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव, फिर यहाँ पे 1.5 में हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव बताए, जिसके बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स दे रखे हैं। यहाँ से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोगों को आज मैंने जितना पढ़ाया उतना आपको रीड करना है, राइट करना है, क्वेश्चन आंसर लिखने का ट्राई करना और खुद से समझने का